हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनुष्य सोनी एक्सपर्ट पे। तो आज तीसरा वीडियो पेज मेकर का बनाने जा रहे हैं, जिसमें लेआउट मेनू के बारे में बताया जाएगा। और लेआउट मेनू माने पेज को किस प्रकार से रखा जाए उसके लिए होता है। जैसे आप पेज मेकर खोलते हैं तो गो टू पेज मिलेगा, लेआउट में इंसर्ट पेज मिलेगा, रिमूव पेज, शार्ट पेज, गो बैक और गो फॉरवर्ड मिलेगा। तो गो टू पेज माने किसी पेज पर जाना, पेज इंसर्ट करने को और पेज लाना हो एक के अलावा, तो उसे पेज इंसर्ट में जा कर के 2 3 4 जितना लिखेंगे उतना आ जाएगा। रिमूव माने डिलीट करना, तो वहीं पेज को अलग अलग करने के लिए, जैसे एक साथ दो दो पेज दिखाई देते हैं, तो उसको अलग करने के लिए शार्ट पेज पर जाते हैं। पिछले पेज पर जाने के लिए गो बैक पर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर जाने के लिए गो फॉरवर्ड का। तो चलिए देखते हैं पेज मेकर में कैसे। तो लेआउट मेनू में गो टू पेज पर जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पेज पे जाना। चूँकि एक ही पेज है इसलिए पेज एक ही पर जा पाएंगे। लेकिन अगर आप इंसर्ट में जा कर के और यहाँ पे 2 पेज इंसर्ट करा लेते हैं तो इंसर्ट करते ही आपके पास दूसरा और तीसरा पेज आ जाता है। जब दूसरा पेज आ जाए तो इस पर भी कुछ हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद फिर भर जाएगा पेज नीचे तक, तो यहाँ फिर तीसरे पेज पे लिखते हैं। यानी ये देख रहे हैं पेज अगल बगल, जैसे किताब का पन्ना अगल बगल दिखाई देता है वैसे ये देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप एक एक पेज अलग अलग देखना चाहते हैं तो लेआउट में जा कर के शार्ट में जाइए और शार्ट में जाने के बाद आप ऑप्शन में जाइए और डबल फेसिंग वाले पर अनचेक कर दीजिए, तो जिससे डबल फेस हट जाएगा, सिंगल फेस रह जाएगा, सिंगल साइड आ जाएगा। ओके कर दीजिए तो देखिएगा ये सब अलग अलग हो गए। यानी ओके पर क्लिक करते ही हमारा पेज अलग अलग, अब देखिए सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सभी पेज को आप अलग अलग देख पाएंगे। अब ऐसे में मान लीजिए हमें पेज नंबर 3 फालतू लग रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो रिमूव पेज पर जाने के बाद आप पेज नंबर 3 में से तीसरे पर चेक करके ओके करेंगे लिख करके, तो तीसरा पेज डिलीट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि रिमूव पेज ऑल देयर कंटेंट, क्या अगर 3 में कुछ जो भी पेज रिमूव कर रहे हैं उसमें कंटेंट उसका डिलीट करना चाहते हैं तो हाँ ओके कर देंगे। तो अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो वो भी गायब हो जाता। तो पहला पेज दूसरा पेज, पहला पेज दूसरा पेज, तो ये पेज है आपके। फिर उसके बाद गो बैक माने पिछले पेज पे जाना तो पिछले पे चले गए, गो फॉरवर्ड माने अगले पेज पे जाना तो अगले पे चले गए। तो इस तरह से आगे पीछे जा सकते हैं। पेज में कॉलम गाइड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जब आप पेपर बनाते हैं कोई एक नंबर बहुविकल्पी वाला, तो वहाँ पे आप अगर 2 कर देते हैं और यहाँ पे 0.5, तो देखेंगे कि आप 0.5 इंच बीच में मार्जिन दे देगा, या 0.8 कर दीजिए तो और मार्जिन बढ़ा देगा। ओके करेंगे तो 2 कॉलम बन जाएगा, 3 करते तो 3 बनता। तो ये जो 2 पेज में कॉलम बना है इसको हम फिर से सही कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कॉलम के बीच में जो ये गाइड है ना, 0 ना करके इसको 1 कर दीजिए अगर, तो देखेंगे 1 इंच की गैपिंग हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर आप लिखें हु इज़ द राइटर ऑफ गोदान, हु इज़ द राइटर ऑफ गोदान, तो ये प्रश्न बना। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा जूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ से जूम होता है, आपको बताए भी थे पहले। तो जूमिंग के बाद आपका पेज ऐसे दिखाई देगा बड़ा सा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर नीचे दे सकते हैं कि प्रेमचंद वाज द राइटर ऑफ गोदाम। तो ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आंसर अगर आप लिखते चले जाएं तो कॉलम के नीचे 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 जाता चला जाएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, आप कई ठो ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाने का काम इसमें करते हैं कॉलम के अंदर। और कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते तो ये जाने रहिएगा, लेआउट में जा कर के कॉलम को लाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर ये देखें तो पन्ने में बाएं साइड ज़्यादा जगह है, दाएं साइड ज़्यादा जगह है। तो उसके लिए मार्जिन आपको हम सिखाए थे ना, डॉक्यूमेंट सेटअप में जा करके आप अगर यहाँ मार्जिन ज़्यादा है, अगर इसे हम 0.6 कर दें या 7 कर दें तो 0.7 हो जाएगा चारों तरफ से, तो थोड़ा ज़्यादा जगह लिखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। तो अब आपको देखिए ज़्यादा जगह मिल रही, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अगर आप इसे मतलब जस्टिफाई मतलब एक सेट करें अगर इसके साथ, तो ये इसी के अंदर ही मैटर लिखेगा, इससे बाहर नहीं लिखेगा। तो यानी कि लेआउट मेनू बहुत काम का है। और इसमें लास्ट में कॉपी मास्टर गाइड है, इसको क्लिक करते हैं
और अगर हम पेस्ट करें तो ये पेस्ट भी होना चाहिए। देखें होता है कि नहीं, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये पेस्ट भी, इसका मास्टर गाइड कॉपी करके उसके कंटेंट को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये देखिए आपका कॉलम पेस्ट करने के बाद शायद गायब हो गया है। तो इसको पुनः लाने के लिए आप लेआउट में जाके, कॉलम में जाके आप दो जैसे करके यहाँ पे एक करते हैं, ओके करेंगे तो ऐसे दो कॉलम बट जाएगा। अब इसको हम फिर से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से लेआउट मेनू के बारे में मैंने समझाया। ऑटो फ्लो का कोई विशेष यूज नहीं है। तो इतना शॉर्टकट की इसका दिया है गो टू पेज का। अल्टर कंट्रोल जी से होता है गो टू पेज। अच्छा, अल्टर पेज अप से होता है गो बैक और पेज डाउन से होता है गो फॉरवर्ड। तो ये 3-4 बटन हैं, बहुत ही काम के हैं। इन सबको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए जैसा हमने प्रैक्टिकल में बताया। और उसके साथ में जो हम पेज मेकर में लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स को उतार लीजिए, लिख लीजिए और अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए पुश करके। तो आज ये तीसरा दिन था। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।